हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 11:30 और सुबह क्या बोल सकते हैं, मतलब आधी दोपहर हो चुकी है। आजकल गर्मियों में तो जून के महीने में तो 11 बजे के आसपास आधी धूप ही दोपहर हो जाती है। तो फिलहाल अभी बज रहा है सुबह का 11:30 और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो फिलहाल अभी आप जैसा देख सकते हो मैं बैठी हूँ गाड़ी में, यानी कार में। तो फिलहाल ये तो देख के आप समझ गए होंगे ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं निकले हैं। तो फिलहाल निकले हैं तो काम से ही निकले होंगे। 11 बजे की धूप में हम लोग घूमने तो नहीं निकलेंगे, तो फिलहाल काम से ही निकले हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो है हम लोग जा रहे हैं खटई, यानी मेरे मायके, मेरे घर। तो सुमित भी जो है ना आज शुक्र बहुत जल्दी, सुमित 11 बजे उठ गए थे और रेडी होके हम दोनों मियाँ बीबी निकल लिए हैं खटई के लिए। तो फिलहाल खटई आज हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, कुछ है पर्सनल काम है। और आज हाँ, काम से भी जा रही हूँ और जाएंगे थोड़ा सा जो है कच्चे आम वगैरह भी जो है थोड़ा लेके आ जाएंगे। तो अब आम का सीज़न आ रहा है तो भाई थोड़े आम वगैरह भी खाए जाएं। तो फिलहाल हम लोग जो है ना रेडी होके घर के लिए निकल चुके हैं। तो अभी बीच में रास्ते में गाड़ी रोकी हुई है और सुमित उतर के जो है, कुछ सुमित को काम है तो सुमित गए हैं हार्डवेयर की शॉप पे। तो मैं यहाँ पे गाड़ी पे वेट कर रही हूँ, तो सुमित आ जाएं तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं खटई के लिए। तो फिलहाल आजकल इतनी ज़्यादा धूप है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है, भयंकर वाली गर्मी है। और इस मौसम में पहली बार मैंने ऐसा देखा है इस बार गर्मी में कि एक बार भी आंधी तूफान नहीं आया और एक बार भी बारिश नहीं हुई। तो फिलहाल अब 20-22 तारीख के आसपास से तो मानसून आता ही है। तो फिलहाल देखते हैं 20-22 तारीख के आसपास से बारिश स्टार्ट होती है या नहीं। शायद अभी तो बिल्कुल गर्मी से राहत नहीं है, बहुत भयानक गर्मी है। शायद 20-22 तारीख के बाद मौसम बारिश के बाद थोड़ा सा राहत दे। और हाँ दोस्तों, अभी तो फिलहाल मैं खटई जा रही हूँ मेरे घर, और हम लोग शाम को 5-6 बजे तक खटई से वापस लौटेंगे। और कल हमें निकलना है मझिया, सुबह करीब 4 बजे के आसपास अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है मझिया, यानी सुमित के ननिहाल के लिए। तो जैसा कि आपने हमारे ब्लॉग में देखा है कि अभी मेरी मौसी सासू माँ यहाँ पे जो है उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मौसी सासू माँ आई थी 10 दिन के लिए। तो अभी कल जो है मौसी सास मेरी वापस जा रही हैं हरदोई। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि हमें भी कुछ थोड़ा सा हरदोई में काम था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भी मौसी के साथ ही निकल जाते हैं और अपना काम भी निपटा कर आ जाएंगे और हरदोई में नाना नानी मामा मामी सबसे मिलने भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग कल अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे निकलेंगे हरदोई यानी मझिया के लिए। तो फिलहाल अभी जाते हैं गाँव और गाँव से वापस जो है आते हैं शाम को, और फिर सुबह 4 बजे जो है मझिया निकलने की तैयारी भी करनी है मुझे। तो मझिया सिर्फ मैं, सुमित और मौसी ही जाएंगे, निशु और शिवानी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग घूमने के पर्पज़ से नहीं जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं और हमें रुकना भी नहीं है। अगर हमें रात में स्टे करना होता, एक दिन रुकना होता ना, तब तो सबके जाने का मतलब बनता है। हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और करीब 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे और दोपहर भर रेस्ट करेंगे, क्योंकि दोपहर में तो बड़ी धूप होती है, आजकल निकलने वाला नहीं है। और उसके बाद फिर शाम को हम लोग 6-7 बजे हरदोई से भी निकल लेंगे कानपुर के लिए। तो बस अभी वापस जो है, अभी तो फिलहाल खटई पहुँचते हैं और खटई से वापस आके फिर हम लोग मझिया निकलने की तैयारी करेंगे और फिर निकलेंगे मझिया। तो फिलहाल जो है अभी देख सकते हो आप, चौहान साहब गाड़ी के अंदर अपना काम ख़त्म करके आ गए हैं। मिल गया सारा सामान जो लेने गए थे। तो फिलहाल चलो, जो चौहान साहब का काम था वो काम हो गया है, सामान मिल गया है। तो अब हम लोग फिलहाल अब जो है हम लोग निकलेंगे खटई के लिए। और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है आजकल। तो आप देख सकते हो, पहली बात तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो इस गर्मी में कितने ज़्यादा दुबले हो गए हैं, बिल्कुल जितना भी वेट था ना उसका जस्ट हाफ हो गए हैं। और चेहरा भी कैसा हो गया है, अजीब सा बेढंगा सा और काला काला सा। तो फिलहाल चलो भाई निकल लिए हैं। ओ गौ माता है, आराम से बचा के। तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और अब चलो देखते हैं रास्ते में कोई ट्रैफिक ना मिले बस, और आराम से बढ़िया से हम लोग जो है कहीं बिना रुके, कहीं बिना स्टॉपेज दिए हम लोग खटई पहुंच जाएं। लेट्स गो। स्टॉपेज लेना पड़ेगा, बीच में तो एक आधे स्टॉप लेने ही पड़ते हैं, वो तो रास्ते में भी कितनी जगह स्टॉपेज लेना पड़ेगा। सो गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग लखनऊ हाईवे पे आ चुके हैं और गंगा पुल पार कर चुके हैं। और गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई थी, तो सुमित ने बोला कि चलो पहले गाड़ी में सीएनजी फुल करवा लेते हैं। तो हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी थी जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल थी, लेकिन वहाँ पे गाड़ी पता नहीं कुछ करंट वगैरह नहीं आ रहा था या लाइट नहीं आ रही थी, कुछ ऐसा ही सिस्टम था। तो वहाँ पे जो है इतनी गर्मी में, इतनी धूप में हम लोग उतरे, रुकने के बाद जो है ना सीएनजी भी नहीं मिली। तो सुमित बोल रहे चलो आगे वाले पेट्रोल पंप पे देखते हैं, वहाँ वाले पेट्रोल पंप पे जो है सीएनजी फुल करवा लेंगे, क्योंकि अभी जो है ना अब हमारी गाड़ी थोड़ी देर में पेट्रोल पे लग जाएगी, नहीं तो लग गई, पेट्रोल पे लग गई। तो फिलहाल आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ मिल जाएगा। हमारी लाइन में जितने भी पेट्रोल पंप पड़ते हैं सीएनजी सब पे अवेलेबल है। तो चलो आगे वाले पेट्रोल पंप पे देखते हैं और वहाँ पे सबसे पहले सीएनजी फुल करवा लेते हैं।
सो गाइस, तो हम लोग अब अकरमपुर के सीएनजी पेट्रोल पंप पे जो है खड़े हुए हैं। यहाँ पे पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही अवेलेबल है, लेकिन अभी यहाँ पे भी सीएनजी नहीं मिली है। तो अब हम लोग पहले भी हमारी गाड़ी पेट्रोल पे ही थी, और अब जो है फाइनली हम जो है पेट्रोल ही गाड़ी में डलवा रहे हैं, क्योंकि सीएनजी यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। और इसके पीछे हम 3 पेट्रोल पंप जो है देख कर और छोड़कर आ गए हैं, वहाँ भी कहीं सीएनजी नहीं है। तो फिलहाल आज तो हमारे साथ वैसे ही हो रहा है कि जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा। तो फिलहाल हमने हमारे घर के पास में रामा देवी में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे सीएनजी हमेशा रहती है। तो वहाँ पे आज हम लोगों ने गलती की, वहाँ पे छोड़ दी कि चलो वहाँ ना भरवा के आगे भरवा लेंगे। तो उसके बाद रास्ते में जितने बैक टू बैक सीएनजी पेट्रोल पंप पड़े हैं, हर जगह हम लोग गए, कहीं सीएनजी नहीं मिली। तो फिलहाल फाइनली उम्मीद करें चलो गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लेते हैं, अब लौटते टाइम देखेंगे सीएनजी मिलेगी तो भरवाएं। तो गाइस, तो हम लोग पेट्रोल फुल करवा के अब हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। और हम लोग जो है ना ये वापस वो मगरवाड़ा के रास्ते ना होते हुए हम लोग एक करवन मोड़ से निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मगरवाड़ा उल्टा वापस जाते हैं अकरमपुर से, तो उतना उधर भी पड़ता है उतना इधर भी पड़ता है। तो फिलहाल आप देख लो, ये करवन मोड़ वाली जो रास्ता है ना ये बन रही है। सारे यहाँ पे ये रोड पे रोलर चल रहा है, डामर पड़ रहा है और बिल्कुल सड़कें नहीं हो रही है। आगे चूना ऊना भी पड़ा है, कोई नेता है तो हमको लग रहा है आने वाला है। रोडें बड़ी चमका रखी हैं। तो ये हम लोग करोवन गांव से बीच से होते हुए निकल रहे हैं। तो फिलहाल मगरवाड़ा क्रॉस से होते हुए जाते हैं, वहाँ भी क्रॉसिंग पे उतना ही टाइम लग जाता है खड़े खड़े, और इधर क्रॉसिंग पे कम टाइम लगता है, इधर इतना ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो फिलहाल चलो हम लोगों ने सोचा कि करोवन मोड़ होते हुए ही हम लोग निकल लेते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं क्रॉसिंग के पास। और क्रॉसिंग बताओ अच्छा सुमित, क्रॉसिंग खुली है या बंद है? हाँ, कैसे पता? ऊपर जो है ना, ऊपर जो है दिख गया मुझे ये क्रॉसिंग जो है ना, ये देखो क्रॉसिंग खुली है। तो फिलहाल यहाँ पे तो क्रॉसिंग खुली मिल गई, लेकिन मगरवाड़ा में कभी क्रॉसिंग खुली नहीं मिलती। वहाँ तो हमेशा क्रॉसिंग बंद ही रहती है और बंद रहती है, और आधा एक घंटा खुला मतलब खड़े रखते हैं। तो ये रही क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अपने गांव। तो ये जो हमारे गांव का पीछे वाला रास्ता है, जब हम उन्नाव से करोवन होते हुए और नादाखेड़ा से निकलते हुए आते हैं तो ये झलिया वाला रास्ता है। तो पीछे झलिया है, हमारे यहाँ एक तालाब है उसको झलिया बोलते हैं। तो ये झलिया वाला रास्ता है। तो पीछे से जो है ना हम लोग पीछे के रास्ते से पहुंच चुके हैं अपने गाँव। तो बस ये गाँव में हम एंट्री कर चुके हैं। तो बस हमारा घर आ चुका है। और आगे जो रास्ता आप देखते हो गाँव में, तो वैसे सबसे पहले घर मेरा ही पड़ता है। तो वो हम मगरवाड़ा होते हुए आते हैं, तब वो हम सीधी रोड जो है अपने घर के सामने निकलते हैं आके। तो ये हमारा घर आ गया है। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे घर पे सन्नाटा था, सब लोग सोए हुए थे। पापा खाना खा के लेटे थे और मम्मी खाना खाने के लिए हमारा इंतजार कर रही थी। जब हम घर पे आ गए तो मम्मी ने हमारे साथ में ही खाना खाया। तो बस हम गाँव पहुँचे, हमने पानी वगैरह पिया, मम्मी ने नींबू पानी बनाया, उसके बाद हमने खाना खाया। और खाना खाने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो फिर हमने रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने ये व्लॉग शाम के 4 बजे से शुरू किया। सो गाइस, तो फिलहाल मैं हूँ अपने घर में और अभी बज रहा है शाम का 4। दोपहर में हम लोग आ गए थे, 1 बजे आ गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी ना, इतनी गर्मी थी। आने के बाद फिर हम लोग अपना जो हमारा ये परोठा है, यहाँ पे जो है ना परोठा बोलते हैं इसको। तो हमारा जो है परोठा है ना, ये बिल्कुल जन्नत है समझो। आजकल गर्मियों में जम्मू कश्मीर बना रहता है, तो हम लोग जो है ना पूरा इसी में दोपहर पर हम लोग इसी में बैठते हैं, यही अपने दोपहर बिताते हैं। ये है हमारा परोठा, ये रहा हमारा कूलर, और यहाँ पे दोपहर भर हम लोग यहीं बैठते हैं। और यहीं पूरी हमारी जो है ना यहीं हमारी पूरी सर गर्मी जो है बीत जाती है। और ये रही चारा काटने वाली मशीन, जानवरों का जो चारा है हमारे यहाँ इसी में कटता है। और ये रहा हमारा कूलर। ये है मेरे ताऊजी की, मेरे लखनऊ वाले दादा की बाइक। सबसे पहली बाइक उन्होंने यही खरीदी थी, पैसन। तो फिलहाल ये, हाँ नहीं, सबसे पहले एक बाइक मेरे दादा की सुजुकी थी, और ये उसके बाद मेरे दादा की बाइक थी पैसन, जो कि अभी गांव आ गई है। तो गांव में यूज़ होती थी, लेकिन अभी ख़राब हो रखी है, तो एक किनारे खड़ी कर दी गई है। और ये है गाँव वाला घर हमारा बाहर से। और ये सामने जानवरों का कमरा, यहाँ पे जो है छप्पर डला हुआ है, ये नादे हैं, यहाँ पे हमारी गायें चारा खाती हैं। और ये गाय वाला कमरा है, थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन इस बार पापा इस कमरे को जो है ना मरम्मत करवाएंगे और कमरे को नए सिरे से बनवाएंगे। और ये हमारे घर की गाय, छोटी छोटी गाय हैं।
तो सुमित को ना जानवर बड़े पसंद है, तो जब भी गाँव जाते हैं तो ऐसे गाय के जो बच्चे हैं ना इनको खिलाते हैं, इनके साथ फोटो वगैरह लेते हैं। तो ये गाय के बछिया हैं दोनों, इसमें से एक बछिया है एक बछड़ा है। तो बस दोपहर का करीब दोपहर का क्या शाम का 4 साढ़े 4 हो रहा था। और ये देख सकते हैं एक बछिया अभी ये मार्च में आई थी हमारे घर, मतलब इसका जन्म हुआ था। और ये तो पुरानी है काफ़ी, ये बड़ी हो चुकी है, ये बड़ी गाय है। तो मैं इसका वीडियो ले रही थी तो ये बार-बार जो है ना मेरी तरफ अपना ऐसे हाथ बढ़ा अपना चेहरा बढ़ा रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग अब 1 घंटे में घर ही निकलने वाले थे। पापा चले गए थे बाज़ार, मम्मी घर पे थी। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है बस निकलने वाले थे घर के लिए। तो बस घर के बाहर आके थोड़ा-सा वीडियो और फ़ोटो वगैरह ले रही थी। और अब हम लोग जा रहे हैं ये घर के अंदर। तो ये हमारे घर के बाहर वाला टीवी वाला रूम है और ये जस्ट उसके सामने ये भी रूम है, तो इसमें पापा हमारे भूसा वगैरह भरते हैं। और ये सुमित जो है गाय के साथ फ़ोटो खींच कर लाए हैं सेल्फ़ी और मुझे दिखा रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने घर में अंदर। ये हमारा जो है घर का आंगन है और घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। तो ये है हमारे जो सामने चाचा के बेटे रहते हैं, ये उनकी बेटी है यानी मेरी भतीजी है गुनगुन, ये अक्सर घर पे आती है। तो फिलहाल देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया हवा चल रही है और कितनी तेज हवा चल रही है और 4:30 बज रहा है लेकिन अभी धूप उतनी ही है। तो मम्मी जो है गुनगुन को आम दे रही है। गुनगुन जब भी घर आती है ना तो मम्मी से बिना कुछ चिज्जी यानी खाने वाली चीज़ लिए बिना जाती नहीं है। तो मम्मी ने इसको आम दिया तो बड़ी खुश हो गई थी और नाचने लगी थी नच्चू करके दिखाने लगी थी। तो बस यहाँ पे ऐसे छोटे-छोटे वीडियो सबके साथ क्लिप जो है लिए, उसके बाद निकले हम लोग रामा देवी के लिए। सो गाइस, तो फिलहाल बज चुका है शाम का 5 बजने वाला है। हाँ 5 बज चुका है लेकिन धूप देखो कितनी तेज़ है यहाँ पे गांव में 5 बजे। तो फिलहाल अब निकल रहे हैं हम लोग रामा देवी के लिए। पहले हम लोग यहाँ से लाल बंगला जाएंगे। चलो मम्मी, चलो चलते हैं। धूप तो इतनी तेज़ है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी 2-2:30 बज रहा है। तो यहाँ पे शाम का 5 बज चुका था और अब हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए। तो बस देखिए बाहर गाड़ी रेडी है, मैं निकल रही थी। मम्मी मुझे टाटा बाय-बाय कर रही थी। तो बस शाम के 5 बजे भी इतनी ज़्यादा धूप है कि क्या बताएँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग घर निकल लिए हैं। अभी शाम का सुमित का ऑफ़िस भी शुरू हो जाएगा। तो इस वज़ह से जो है ना हम लोग और जल्दी निकल लिए, वरना हम लोग हमेशा थोड़ा-सा लेट से 6-7 बजे से पहले नहीं जाते यहाँ से। तो दोस्तों बस चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग भी स्टॉप करती हूँ। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ। राधे राधे जी।